नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कंप्यूटर सड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं आशुतोष कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ट्रिपल सी की इंट्रोडक्शन क्लास। यह पहली क्लास होगी जिसके बारे में हम बात करेंगे। ट्रिपल सी के बारे में इसमें संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है कि कितने तरह का इसमें क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से हमको इसका फॉर्म भरना होता है, कहाँ पे यह फॉर्म सबमिट होता है, कौन इस पाठ्यक्रम को संचालित करता है, इसका सर्टिफिकेशन कहाँ से होता है। इस तरह की सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें ट्रिपल सी है क्या। ट्रिपल सी दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं कंप्यूटर अवधारणा। ट्रिपल सी एक ऐसा कोर्स है जिसका मेन उद्देश्य होता है कंप्यूटर लिटरेसी प्रदान करना। इसको अब कर लेने से आप सक्षम हो जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट जो वैकेंसीज़ आती है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। मैक्सिमम वैकेंसीज में जो स्टेट लेवल की वैकेंसी होती है यूपी की, उसमें ट्रिपल सी कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ज़रूरी होता है। ट्रिपल सी दोस्तों, ट्रिपल सी को एक संस्था है जिसका नाम है नेलिट, वो संचालित करती है। नेलिट का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेलिट एक ऑटोनोमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है। नेलिट को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। नेलिट का जो मेन उद्देश्य दोस्तों वो बहुत सारे डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम को संचालित करना है। ठीक है, जिस तरह बीसीसी एक कोर्स होता है, ट्रिपल सी होता है, ट्रिपल सी के बारे में मैं बताने ही वाला हूँ। इस तरह ट्रिपल सी प्लस होता है, ओ लेवल भी होता है, ईसीसी होते हैं। इस तरीके के अनेक डिजिटल लिटरेसी से संबंधित कार्यक्रम होते हैं जो नेलिट के द्वारा संचालित कराए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल सी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डिटेल के बारे में कि इसमें यह कोर्स कितने घंटे का होता है, इसको कहाँ से अप्लाई करना होता है, इसकी फ़ी क्या होती है। तो कोर्स का नाम आप लोग जान ही चुके हैं, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 80 आवर्स की होती है, 80 घंटे का यह कोर्स होता है। और एग्ज़ामिनेशन डेट जो होती है वो हर मंथ कंडक्ट होती है, मतलब प्रत्येक मंथ इसका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और इसका जो एप्लीकेशन मोड होता है वो ऑनलाइन होता है, मतलब इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होता है। सिलेक्शन प्रोसेस इसका होता है, आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, और एग्ज़ामिनेशन जो फ़ी होती है इसकी 500 रुपीज़ होती है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होता है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने इसमें दी हुई है student.nilit.gov.in। दोस्तों अब बात करते हैं नेलिट ट्रिपल सी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। यह जो एग्ज़ाम होता है वो मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें होते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और इन 100 क्वेश्चंस में आपको क्वालिफाई करने के लिए पास होने के लिए मिनिमम 50% अचीव करना होता है। और कुल इसमें 5 तरह की ग्रेडिंग सिस्टम होती है। सबसे पहला जो ग्रेड होता है वो एस होता है। ये एस ग्रेड आपको तब मिलता है जब आपके मार्क्स 85% या उसके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। ए ग्रेड इसमें तब आता है जब आपका मार्क्स 75% से 84% होता है, यानी 75 से 84% अगर आप अचीव करते हैं तो आपको ए ग्रेड मिलता है। उसी तरह बी ग्रेड आपको तब मिलता है जब 65% से 74% आपका मार्क्स होता है। सी ग्रेड 55 से 64% और उसी तरह डी ग्रेड 50% से 54%। यानी आपका टोटल 100 क्वेश्चंस में अगर आप 50 और 54 के बराबर या बीच में अगर आप अचीव करते हैं तो आपको डी ग्रेड मिलेगा। उसी तरह एस ए बी सी डी की सारे ग्रेड इसी तरह काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स की। 80 घंटे का टोटल ये कोर्स होता है, जिसमें जो थियोरेटिकल एग्ज़ाम होता है वो 25 घंटे का होता है, साथ ही प्रैक्टिकल 50 घंटे का होता है और इसमें ट्यूटोरियल्स होते हैं वो 5 घंटे के होते हैं। सिलेबस की बात करें तो इसमें टोटल मैं आपको मॉड्यूल के हिसाब से बताने वाला हूँ कि कितने मॉड्यूल आपको इसमें पढ़ने होते हैं, कौन से मॉड्यूल में आपको क्या पढ़ना होता है। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में टोटल
8 मॉड्यूल आपको पढ़ने होते हैं इस पेपर को क्लियर करने के लिए, ट्रिपल सी को क्लियर करने के लिए। मॉड्यूल 1 होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। मॉड्यूल 2 होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। 3 में होता है एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। मॉड्यूल 4 में स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट वही होता है जो आप एक्सेल के नाम से जानते हैं। अभी एक एक करके इसके बारे में भी बात मैं करूँगा। मॉड्यूल 5 में आपको पढ़ना होता है इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउज़र्स। 6 में कम्युनिकेशंस एंड कोलैबोरेशन। 7 में एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। मॉड्यूल 8 में एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। अब चलिए एक एक करके जान लेते हैं कि कौन से मॉड्यूल में कौन सा टॉपिक होता है जो आपको पढ़ाया जाएगा या जिसकी आपको पढ़ने की ज़रूरत है ट्रिपल सी को क्लियर करने के लिए। मॉड्यूल 1 की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, एक तरीके का बेसिक आपको क्लियर करना होगा, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होगा, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर होंगे। दूसरा इसमें पढ़ना होगा आपको कॉन्सेप्ट्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पढ़ना होगा, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसी तरह सॉफ्टवेयर में कितने टाइप्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। ये सारी जानकारी आपको मॉड्यूल 1 में पढ़ाई जाएगी। मॉड्यूल 2 में आपको पढ़ना होगा, आगे की स्लाइड से हम देख लेते हैं। मॉड्यूल 2 में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इसमें पढ़ना ये होगा बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कि इसमें आपको सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी होगी। साथ ही यूज़र इंटरफेस में जब आप किसी भी लैपटॉप या पीसी को यूज़ करते हैं तो उसमें टास्क बार क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं, स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, एक एप्लीकेशन जो होता है वो किस तरह से रन करता है, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको मॉड्यूल 2 में पढ़नी होगी। और इसमें तीसरी कैटेगरी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स सिंपल सेटिंग, मतलब कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कैसे अपने पीसी या लैपटॉप का डेट एंड टाइम चेंज करते हैं, उसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें किस तरह उसको यूज़ कर पाते हैं, किस तरह से आपको कोई फोल्डर क्रिएट कर पाते हैं, किस तरह से आप कट कॉपी पेस्ट करते हैं। ये सारा का सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप समझ पाएंगे। मॉड्यूल 3 में बात करें वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, इसमें होता ये है कि आप MS वर्ड के बारे में जो उसका पैकेज होता है, MS वर्ड हो गया, वर्ड पैड हो गया, मतलब टेक्स्ट से संबंधित जो भी जानकारी होती है आपको इसमें प्राप्त करनी होती है, किस तरह से उसको यूज़ करना है। अब चूँकि आज ये इंट्रोडक्शन की क्लास है तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, किस तरह से इसको मैं सीख पाऊँगा या किस तरह से। अभी तो हमारे पास लैब की भी सुविधा नहीं है, लेकिन आप यकीन मानिए इन सारी चीज़ों से आपका एक जो बेसिक थियरी पार्ट होता है वो बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। और मैं वीडियो के माध्यम से आपको ट्यूटोरियल भी कराऊंगा, तो आप लोग हमारे साथ बस बने रहिएगा। अभी बस आप इंट्रोडक्शन की क्लास को पूरे ध्यान से समझिए, इसको समझेंगे तो आपका बेस मजबूत होगा और आप आने वाले टाइम पे जब आपके सामने ये ऑप्शंस या ये टॉपिक आएंगे तो आपको दिमाग में क्लिक करेगा कि अच्छा आज एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग है, मीन्स इसमें हमको आज टेक्स्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। किस तरह एक डॉक्यूमेंट्स को आप ओपन करते हैं, किस तरह से सेव करते हैं, किस तरह से सेव एज किया जाता है, प्रिंट प्रीव्यू कैसे लिया जाता है। इसके बाद टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट किस तरह करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, उसको सेलेक्ट कैसे करते हैं, कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। इस तरह की सारी जानकारी मॉड्यूल 3 में आपको मिलेगी। इसके बाद फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट को किस तरह से फॉर्मेट करना है, ठीक है, उसमें बुलेट्स का इस्तेमाल कैसे करना है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हों, क्योंकि अगर आप अभी बिल्कुल नए हैं, आपको ट्रिपल सी के बारे में कुछ भी पता नहीं है या आपको कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है, तो ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। लेकिन जब आप एक एक दिन इसको पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो सारी चीज़ें आसान होती जाएंगी। कुल मिला के मॉड्यूल 3 में
अगर एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में बात करें तो आपको वर्ड पैड या एमएस वर्ड में सभी सेटिंग्स जो होती हैं, ऑप्शंस जो होते हैं, उसमें जो टैब होते हैं, उसका कौन सा इस्तेमाल कहाँ होना है, इसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको मॉड्यूल 3 में मिलेगी। 4 की बात कर लेते हैं। 4 में अब आता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट वही होता है जो आप लोग एमएस एक्सेल के नाम से जानते हैं। एमएस एक्सेल होता क्या है इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। साथ ही में किस तरह उसको ओपन करते हैं, उसमें सेल्स क्या होते हैं, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, उसमें प्रिंट कैसे करते हैं, किस तरह से उस टैब की सेटिंग करते हैं, ठीक है, उसमें चार्ट्स का इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है, मॉडल्स ऑफ क्वेश्चन आंसर किस तरह से करते हैं, ठीक है, एक एक सेल और कॉलम को, रो को किस तरह से सेट करते हैं, ये पूरी जानकारी मॉड्यूल 4 में आपको मिलेगी। मॉड्यूल 5 की बात करें तो अब आता है थोड़ा सा आप लोगों का इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउज़र। इंटरनेट के बारे में बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन इसमें बताया जाएगा कि ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है, कब यह भारत में आया, उसके बाद कब हम लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, ये सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। साथ ही में नेटवर्क्स क्या होते हैं, लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है, कितने टाइप की कनेक्टिविटी होती है, उसके बाद इंटरनेट कॉन्सेप्ट क्या है, इसका बेसिक्स आर्किटेक्चर क्या है, इंटरनेट कैसे काम करता है, ठीक है, सर्विसेज ऑन इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू हम कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड कर सकते हैं या हम खुद भी यूज़ कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ये कब ओपन किया गया, कब इसको ढूंढा गया, इसकी खोज कब हुई, क्यों हुई, किस तरह से वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है, इंटरनेट के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है, इंटरनेट सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, ठीक है, मॉड्यूल 5 में इसकी जानकारी आपको मिलेगी। फिर आगे प्रिपेयरिंग कंप्यूटर ऑफ इंटरनेट एक्सेस, कि इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किस तरह से आपको कंप्यूटर को पूरी तरह से प्रिपेयर करना होता है, जैसे उसमें कौन कौन सी ज़रूरतें होती हैं, कौन कौन से हार्डवेयर लगते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर क्या होता है, कि किस इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए हमको एक सॉफ्ट टूल की ज़रूरत होती है जिसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है, वो होता है वेब ब्राउज़र। तो वो क्या होता क्या है, वो किस तरह से काम करता है। उसके बाद सर्च इंजन्स क्या होते हैं, पॉपुलर सर्च इंजन्स कौन से हैं, किस तरह से हम कंटेंट को सर्च करते हैं, किस तरह से वेब ब्राउज़र में चीज़ों को एक्सेस किया जाता है, और डाउनलोडिंग क्या होती है, अपलोडिंग क्या होती है, इसकी पूरी जानकारी आपको मॉड्यूल 5 में मिलने वाली है। मॉड्यूल 6 की बात करें, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, इसमें आपको किस तरह से कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन होता है इसकी जानकारी आपको मिलेगी। उसके बाद ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल एड्रेसिंग, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईमेल। उसके बाद इसमें आपको ओपनिंग ईमेल क्लाइंट, मेल बॉक्स, इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स, क्रिएटिंग एंड सेंडिंग मेल, मतलब ओवरऑल ईमेल का इस्तेमाल करना आपको इसमें बताया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके कुछ एडवांस फीचर होते हैं ईमेल के, उसकी भी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, किस तरह से डॉक्यूमेंट को अटैच करना होता है, किस तरह से उसको कंप्रेस करना होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड कोलैबोरेशन क्या होता है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए यूज़ किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं मॉड्यूल 7 की। तो मॉड्यूल 7 में एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन होगा, मतलब कि किस तरह से आप एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसकी जानकारी मॉड्यूल 7 में होगी। बेसिक ऑफ एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन, इसमें इंट्रोडक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा, यूजिंग अ पावर पॉइंट, ओपनिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सेविंग अ प्रेजेंटेशन, मतलब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंटेशन के थ्रू किस तरह से दूसरों के सामने रख सकते हैं, इसकी जानकारी आपको मॉड्यूल 7 में मिलेगी। यानी कि आपको MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल करना आपको इसमें बताया जाएगा, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके बाद अब प्रेजेंटेशन ओपन कैसे करते हैं, कैसे उसको क्लोज करते हैं, और उसमें डॉक्यूमेंट को अटैच कैसे करते हैं, कैसे टेक्स्ट और स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी जानकारी आपको मॉड्यूल 7 में मिलेगी। मॉड्यूल 8 में एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में पढ़ना होता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और क्यों हमारे लिए सेविंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फंड्स क्या होते हैं, लार्ज एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और इसके बाद में
अनसेफ क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है क्रेडिट नहीं कर पाने की, इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक की ज़रूरत क्या है सिक्योर मनी के लिए, अर्न इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, लोन लेने के लिए। इस तरह की पूरी एक बैंकिंग रिलेटेड मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज जितनी भी है उसकी जानकारी आपको मॉड्यूल 8 में मिलेगी। बैंक के प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, लोन कितने टाइप के होते हैं, इसको नया ऐड किया गया है। अब इसके भी क्वेश्चंस ट्रिपल सी में आने लगे हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसको पढ़ करके ट्रिपल सी को कंप्यूटर में इसका क्या मतलब है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को समझिए कि बैंकिंग अगर आपको आती है और आपने ट्रिपल सी कर रखा है, ठीक है, तभी आप जा करके आगे आने वाले समय पे खुद अपना बिजनेस अगर आप ओपन करना चाहें फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित, तो आप खुद भी इस सारी चीज़ों को आगे सीखने के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। इसीलिए इसमें इसको भी कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया गया है। बैंकिंग सर्विसेज डिलीवरी चैनल्स, बैंक ब्रांच, एटीएम, बैंक मित्रा, इन सारी चीज़ों के बारे में, एनएफटी क्या होती है, आरटीजीएस क्या होता है, ये सारी एक टेक्नोलॉजी कैसे बैंक में इस्तेमाल हो रही है उसके बारे में आपको मॉड्यूल 8 में पढ़ना होगा। स्कीम्स क्या हैं आजकल जो चल रही हैं बैंक के थ्रू, ठीक है, बैंक ऑन मोबाइल से कैसे हम बैंक का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, इंश्योरेंस किस तरह से बैंक के एक अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है, वो किस तरह से काम करता है, इसके बारे में भी आपको इसमें जानकारी मिलेगी। मॉड्यूल 8 में ही एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में ही सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं, जैसे गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती हैं जो बैंक के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस तरह की स्कीम्स जो होती हैं ये आसानी से वही एक्सेस कर पाते हैं जो नेट बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसकी भी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं कि ट्रिपल सी में कौन सा टॉपिक कितने नंबर का होता है, तो बिना किसी देर के शुरू कर देते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो इसमें पहला टॉपिक है, इसमें थियरी 2 नंबर की होगी, प्रैक्टिकल 4 नंबर का होगा, ठीक है, सॉरी, इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इसमें थियरी 2 घंटे का होगा, प्रैक्टिकल 4 घंटे का होगा और ट्यूटोरियल 1 घंटे का होगा। इंट्रोडक्शन टू GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, थियरी इसमें टोटल 3 घंटे पढ़नी होगी, प्रैक्टिकल 8 घंटे करना होगा। एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग 4 घंटे, प्रैक्टिकल इसका 10 घंटे। स्प्रेडशीट यानी एक्सेल के बारे में आपको थियरी कम से कम 4 घंटे क्लास करनी होगी और प्रैक्टिकल कम से कम 10 घंटे का। उसी तरह कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट 4 घंटे की थियरी, 5 घंटे का इसका प्रैक्टिकल करना होगा। www एंड वेब ब्राउज़र के बारे में 2 घंटे की इसकी थियरी क्लास करनी होगी और 3 घंटे का प्रैक्टिकल ज़रूर करना होगा। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन के बारे में 2 घंटे की क्लास होगी, थियरी क्लास होगी और 2 घंटे की प्रैक्टिकल क्लास होगी। उसके बाद मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन, इसमें टोटल 4 घंटे की थियरी क्लास करनी होती है और प्रैक्टिकल 8 घंटे का करना होता है। अब आप ये समझ लें कि टोटल अगर बात करें तो 25 घंटे की थियरी, 5 घंटे का ट्यूटोरियल और 50 घंटे का प्रैक्टिकल ट्रिपल सी को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमसे, क्योंकि आने वाले समय में ट्रिपल सी की और भी ढेर सारी क्लासेस इस चैनल पर आने वाली हैं, जिसमें आप ट्रिपल सी के बारे में पूरा थ्योरी पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।